हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में जैकबोर्ड क्लास 7 का मैथ का गणित विषय का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2023 में जो परीक्षा होगा वह परीक्षा के लिए। तो 2023 में देखिए बोला गया था 26 अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन अभी तक डेट नहीं आया है, एग्ज़ाम रूटीन नहीं आया है। तो अभी वक्त है, कुछ दिन अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। हो सकता है एक ही दो दिन में आप लोगों का एग्ज़ाम तुरंत ही कंप्लीट हो जाए, तैयारी करने का मौका ना मिले, इसलिए मैं यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ जैकबोर्ड क्लास 7 के लिए। आप लोगों का पूर्णांक संभवतः 50 का होने वाला है, हर एक सब्जेक्ट 50 फुल मार्क्स रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग गणित का देखने वाले हैं, बाकी विषय का भी आप लोगों को मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? +1 -1 0 या 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृत संख्या भी आपको याद रखना पड़ेगा, 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 3/7 का व्युत्क्रम होगा, 3/7 का इन्वर्स व्युत्क्रम, बस पलट देना है। 3/7 है तो इसका आंसर हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा 7/3। ओके, 7/3 इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, 7/3 ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, व्युत्क्रम मतलब बस उल्टा करना होता है। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, 0.5 इंटू 0.05 का गुणनफल क्या होगा? दोनों को गुना करेंगे तो क्या आंसर आएगा? पहला ऑप्शन है 0.25, दूसरा ऑप्शन है 2.5, तीसरा ऑप्शन है 0.025 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 0.025। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है? निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है? तो देखिए पहला ऑप्शन है माइनस इंटू -3/-5, दूसरा ऑप्शन है -1/-2, तीसरा ऑप्शन है 5/4, चौथा ऑप्शन है 7। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। यहाँ पर माइनस है एक और ऊपर माइनस कट जाएगा नीचे माइनस के साथ, तो बस ये वाला माइनस बचेगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा में देखिए ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, दोनों माइनस कट कर प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर धनात्मक परिमेय संख्या, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक और ये ऋणात्मक है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2a⁴ का सही मान क्या होगा? 2a⁴ का सही मान क्या होगा? 2a होगा, 2 होगा, 0 होगा या 1 होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 1। देखिए आप 2a का घात 0 लिखिए, या फिर आप 2 का घात 0 लिखिए, या आप 3 का घात 0 लिखिए, सबका वैल्यू 1 होता है। या 1000 का भी घात अगर आप 0 लिख देते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 2a न आए तो यहाँ पर आपका 100 का घात 0 हो सकता है, तो 100 का घात भी 0 1 ही होगा, इसको ध्यान रखना है। किसी का भी घात 0 होगा तो वैल्यू 1 हो जाना है। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, -1⁴ का सही मान क्या होगा? -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। तो ये दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, इंटू ये दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर फिर से +1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस दोनों कट जा रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जा रहा है, यहाँ पर प्लस प्लस है। ओके, लेकिन इसको लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर हम लोग 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 1 इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर का 2 मीटर का अनुपात होगा, 6 सेंटीमीटर का 2 मीटर का अनुपात क्या होगा? पहला ऑप्शन है 3:10, दूसरा ऑप्शन है 10:3, तीसरा ऑप्शन है 3:1 और चौथा ऑप्शन है 4:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 3:1। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 8 नंबर, 1 लीटर दूध का मूल्य 35 हो तो 5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा? तो हम लोग 5 को 35 से गुना कर देंगे, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन है 170 रुपया, दूसरा 175 रुपया, तीसरा 165 रुपया, चौथा 145 रुपया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 175 रुपया होगा
5 लीटर दूध का मूल्य। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3x² - 4 बीजीय व्यंजक है। ये कौन सा बीजीय व्यंजक है? एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है या कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस जहाँ भी होता है वो पद को अलग करता है। जैसे यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर लाइन खींच देंगे, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 पद है तो यहाँ पर द्विपदी, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक रेखाखंड में अंत बिंदु होते हैं। एक रेखाखंड, ये एक रेखाखंड है, इसमें कितना अंत बिंदु है? 2 अंत बिंदु है, एक यहाँ और एक यहाँ, ए और बी, ए बी 2 अंत बिंदु है तो इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 2 अंत बिंदु होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो तो वह होगा। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो तो उसे क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज इस तरीके से जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो, ये मानकर चलिए 2 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से अलग अलग माप का को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 12 नंबर। एक घन के फलकों की संख्या होती है। एक घन में कितना फलक होता है? घन हो इस तरीके से या घनाभ हो इस तरीके से, दोनों में फलक की संख्या सेम होता है, इसको ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 6 होता है। देखिए मैं फिर से यहाँ पर आपको समझा दूँ, घन इस तरीके से है तो कलर चेंज करके यहाँ पर पहला हो गया, फिर ये वाला दूसरा हो गया, फिर यहाँ वाला तीसरा हो गया, फिर ये चौथा, पांचवा और नीचे जो है वो छठा, 6 फलक होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा। इसका क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई होता है। आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला है 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई, ये फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मिलान चिन्ह यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 5 और 3 दर्शाता है। क्या दर्शाता है? देखिए 1 2 3 4, पाँचवा में हम लोग इस तरीके से खींचते हैं, फिर 1 2 3 है तो यहाँ पर 5 है और जोड़ यहाँ पर 3 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 8 को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आ गए हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 नंबर देखिए। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पूर्णांकों 8 - 5 3 0 - 7 -4 को आरोही में क्रमबद्ध करें। अपने उत्तर की जांच के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित करें। तो बेसिकली हम लोगों को इसको आरोही क्रम में रखना है और संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो यहाँ पर आरोही क्रम में लिख लिए हम लोग, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे करके छोटा से बड़ा लिखना है। अब यहाँ पर देखिए संख्या रेखा यहाँ पर बना हुआ है, -7 कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए 0, 0 से इधर लेफ्ट साइड माइनस रहता है तो -7 यहाँ पर देखिए डार्क किया हुआ है, फिर -5 को भी डार्क किया हुआ है, -4 को भी डार्क किया हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट 0, 0 को भी यहाँ पर डार्क किया हुआ है, फिर 0 के बाद 3, 3 यहाँ पर, फिर 8 यहाँ पर। इस तरीके से आपको भी बनाना है। अगर आरोही क्रम में लिख कर संख्या रेखा पर निरूपित करना रहेगा तो इसी तरीके से कीजिएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिएगा या फिर आप इस तरीके से इसको गोल भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरीके से कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर, कोई पूर्णांक a और -6 का अंतर -3 है, a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करना है। देखिए कोई भी पूर्णांक है a और -6, दोनों का अंतर, देखिए यहाँ पर -6 है और a है, दोनों का अंतर, अंतर मतलब हमेशा याद रखिएगा घटाव होता है, अंतर का मतलब घटाव होता है, घटाव। तो दोनों का अंतर यहाँ पर देखिए घटाव दिख रहा है आप लोगों को,
इसका वैल्यू क्या होता है, -3 होता है, का अंतर -3 लिखा हुआ है। अब इसको सोल्व करेंगे, ए के नीचे ए उतार देंगे, उसके बाद यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। फिर बाकी इधर सेम लिख दिए हैं, 6 बराबर -3। उसके बाद +6 को बराबर का दूसरी साइड लाएंगे तो -6 हो जाएगा। ए बराबर -3 को यहाँ पर उतार दिए हैं, फिर ये वाला +6 को बराबर का दूसरी साइड ला रहे हैं, तो इसलिए -6 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे तो -3 + 3 हो जाएगा। -3 यहाँ पर है सेम, और यहाँ पर देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है इसलिए माइनस है यहाँ पर। अब दोनों में माइनस है इसलिए माइनस को यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे तो 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और माइनस रहेगा यहाँ पर क्योंकि दोनों में माइनस है, -9 इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सीता 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है, 2.1/4 घंटों में वह पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगी। तो यहाँ पर देखिए हल, सीता द्वारा 1 घंटे में पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग 1/3 है, अतः 2.1/4 घंटे में उसके द्वारा पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग बराबर 2.1/4 गुना 1/3, दोनों को गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सबसे पहले सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए 4 और 2 को सबसे पहले गुना करते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें ऊपर वाला जो 1 है ये वाला उसको जोड़ देते हैं। तो देखिए 4 दूना 8 हो गया, और ऊपर ये वाला को जोड़ देंगे, 8 और 1 9, तो 9 बटे यहाँ पर नीचे 4 है तो 4 हो जाएगा, 9/4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/4, और 1/3 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको सीधा सीधा गुना कर देंगे यहाँ पर। अच्छा पहले काट लेते हैं, अच्छा रहेगा। 3 एका 3, 3 तिया 9 कट गया। अब ये वाला जो 3 है वो यहाँ पर लिख दिए हैं, और ये वाला 4 है उसको यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इसका आंसर आ गया है 3/4 भाग। तो ये हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 25.50 है, 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करें। हल देखिए, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 25.50 है, यानी कि 25.5 रुपया है, तो 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य, बस दोनों को गुना कर देंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे बीच में हम लोग, तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए गुना कर दिए हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या, इसलिए 2 जीरो, पॉइंट के बाद यहाँ पर बस 5 है, वैसे पॉइंट के बाद जो जीरो रहता है आखिरी में उसका वैल्यू नहीं रहता है, तो यहाँ पर हम लोग बस एक पॉइंट के बाद एक संख्या को ले रहे हैं, बस 5 को, तो इसलिए यहाँ पर 1 जीरो लगाए हैं यहाँ पर। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो टोटल 325.125 आएगा। आप डायरेक्ट इसको भी गुना करके इतना ला सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर, यदि दो संख्याओं का योगफल -1/3 है और उसमें से एक संख्या 1/5 है, दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल -1/3 है, और यहाँ पर पहली संख्या यानी कि एक संख्या दिया हुआ है 1/5, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए दो परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3, पहली संख्या 1/5, अतः दूसरी संख्या घटा देंगे। -1/3 में से हम लोग 1/5 घटा देंगे, इसको भिन्न का घटाव कहेंगे, घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -8/5। ये हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, 60 सेंटीमीटर का 2 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात करें। इसका हल देखिए, 2 मीटर बराबर 2 गुना 100 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए 60 सेंटीमीटर तथा 200 सेंटीमीटर का अनुपात, तो यहाँ पर बस हम लोग अनुपात का साइन लगा देंगे, उसके बाद अनुपात को हम लोग बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर बट्टे लगा देंगे तो 60/200 हो जाएगा। इसको काटेंगे हम लोग, काटने से 3/10 आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अनुपात को बट्टे बनाए थे, बट्टे को अनुपात बना देंगे अभी, तो यहाँ पर 3/10 आंसर आ जाएगा।
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूनिट एक होना चाहिए, जैसे सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर दिया हुआ था तो इसको सेंटीमीटर में लोग बदले पहले, उसके बाद अनुपात लगाकर भाग दे दिए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन है 6 किलो चीनी का मूल्य 216 है, 9 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात करें। 6 किलो चीनी का मूल्य 216 है तो 9 किलो का ज्ञात करना है। देखिए क्योंकि 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपया है, अतः 1 किलो चीनी का मूल्य 216/6 बराबर 36 1 केजी चीनी का दाम है, तो 9 केजी का कितना लगेगा, दोनों को हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए अतः 9 किलो चीनी का मूल्य बराबर 9 गुना 36 रुपया बराबर 324, ये इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पानी की टंकी का 1/6 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है, पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसका उत्तर देखिए, क्योंकि 5/6 भाग पानी भरने में लगा समय 30 मिनट, अतः पूरी टंकी भरने में लगा समय 30 गुना 6/5 बराबर 36 मिनट। तो 36 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वर्ग सप्तम के 60 बच्चों का मेडिकल चेकअप हुआ तो पता चला कि 90% बच्चे निरोग हैं, निरोग बच्चों की संख्या ज्ञात करें। 90% बच्चे स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ बच्चों का प्रतिशत दिया हुआ है, उसका संख्या निकालना है। टोटल यहाँ पर 60 दिया हुआ है, तो देखिए निरोग बच्चों की संख्या बराबर 60 बच्चों का 95%। 60 बच्चों का मतलब गुना होता है, इसलिए यहाँ पर गुना लगा दिए हैं, और यहाँ पर 95 को 95 ही लिखेंगे, और प्रतिशत जो दिया हुआ है, प्रतिशत मतलब बट्टे 100 होता है, तो बट्टे 100 लिख दिए। अब इसको सोल्व करेंगे, 60 गुना 95/100 तो 57 बच्चे आएगा, तो 57 बच्चे निरोग हैं, यही इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन है, 15% के लाभ पर एक वस्तु ₹150 पर बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य बताना है। देखिए क्योंकि क्रय मूल्य बराबर, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 150 रख देंगे, लाभ प्रतिशत यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 15%, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे, और बाकी पूरा सेम है ये। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो इतना आ जाएगा। अब इसको फिर से सोल्व करेंगे तो 130.43 आंसर आएगा, 130.43 आंसर हो गया है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन है, व्यंजक -x² + 2xy + 8 प्राप्त करने के लिए आप 4x² - 3xy + 1 में कितना घटाएंगे। तो देखिए कितना घटाएंगे प्राप्त करने के लिए लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट इसको हम लोग घटा कर देखते हैं, इसमें से इतना घटा देते हैं, तो इसको यहाँ पर सेम लिखा गया है। देखिए -x² + 2xy + 8, फिर माइनस लगाकर ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा गया है 4x² - 3xy + 1। फिर देखिए इसको थोड़ा जूम करके मैं बताऊं, यहाँ पर जो माइनस है, माइनस इंटू प्लस, 4 से पहले प्लस है तो दोनों मिलकर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। फिर यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया, फिर माइनस इंटू प्लस, तो यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस हो गया है। आई होप साइन कैसे बदला आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर पूरा साइन बदल गया है क्योंकि यहाँ पर माइनस था। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग पूरा सोल्व करेंगे, माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास -5x² + 5xy + 7 आंसर आएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, समीकरण n + 5 = 19 को हल करें, तो यहाँ पर n का वैल्यू निकालना है। तो देखिए n + 5 = 19। अब हम लोग दोनों पक्ष में
दोनों पक्ष में 5 घटाने पर, दोनों पक्ष में 5 घटा देंगे तो n+5 यहाँ पर देखिए n+5 सेम लिख दिए हैं, -5 यहाँ पर और यहाँ पर -5 अलग से लगा दिए हैं। तो यहाँ पर +5 -5 कट जाएगा और यहाँ पर 19 में से 5 घटाएंगे तो 14 बचेगा। तो इस तरीके से n बराबर 14 आ जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। देखिए n+5 बराबर 19। अब यहाँ पर देखिए n के नीचे n लिख देंगे, फिर बराबर 19 लिख देंगे यहाँ पर। फिर जो यहाँ पर देखिए +5 है, बराबर का दूसरे साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा। n बराबर 19 में 5 माइनस करेंगे तो 14 बचेगा। तो 14 इसका आंसर आ गया। दोनों तरीका बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात करें जिनका योगफल 33 है। हल देखिए, माना 3 के 2 लगातार गुणज x और x+3 है। प्रश्नानुसार देखिए x+3 बराबर 33। देखिए यहाँ पर बोला गया है 3 के 2 लगातार गुणज, यानी कि 3 का पहाड़ा का योगफल 33 है। तो इसलिए यहाँ पर x+x+3 लिखा हुआ है बराबर 3। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो +3 है, बराबर का दूसरी साइड लाएंगे तो -3 हो जाएगा और यहाँ पर x को जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा। फिर 33 में 3 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा। उसके बाद ये वाला जो 2 है, बराबर का दूसरी साइड आएगा तो भागा 2 हो जाएगा, क्योंकि x और 2 के बीच में गुना का साइन है। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर वैसे गुना का साइन नहीं है, लेकिन छिपा हुआ है गुना का साइन। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 2 1 2, 2 5 2 15 का 30, ठीक है, 2 15 का 30 हो जाएगा। तो 15 आंसर आ जाएगा, x बराबर 15। अतः पहला गुणज x बराबर 15 और फिर दूसरा गुणज x+3 इक्वल टू 15 जोड़ 3 बराबर 18 आंसर हो गया। ये दोनों आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। इसे आप नोट कर लीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, आकृति में बाह्य कोण का मान ज्ञात करें। बाह्य कोण यानी कि x, ये वाला कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज के बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है अंततः 2 कोण का योग, दोनों को जोड़ देंगे तो बाह्य कोण के बराबर वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हल, त्रिभुज ABC में बाह्य कोण का सम्मुख अंतः कोण क्रमशः 80 तथा 60 है। बाह्य कोण बराबर अभिमुख अंतः कोणों का योग, ठीक है। यहाँ पर अभिमुख अंतः कोणों का योग यानी कि ये वाला बाह्य कोण है तो इसके सामने ये दोनों कोणों का योग इसके बराबर हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे हम लोग 80 और 60 को तो x आ जाएगा। 80 60 को जोड़ने से 140 होता है। अतः बाह्य कोण ACD बराबर कोण x बराबर 140 डिग्री आंसर आ गया है। इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर, किसी त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 72 डिग्री, कोण B बराबर 73 डिग्री है तो कोण C ज्ञात करें। तो देखिए एक कोण 72 है, दूसरा 73 है, तो तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। हल देखिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः A जोड़ B जोड़ C बराबर 180 डिग्री। तीनों कोण को जोड़ेंगे और वैल्यू रख देंगे। कोण A बराबर 72 है, कोण B बराबर 73 है, कोण C हम लोगों को निकालना है बराबर 180। अब 72 73 को जोड़ने से 145 होता है। अब यहाँ पर देखिए कोण C, इसको यहाँ पर सेम उतार दिए हैं और 180 को भी सेम उतार दिए हैं। कोण C प्लस 145 डिग्री बराबर 180। अब 145 को बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए कोण C बराबर 180 माइनस 145 डिग्री बराबर 35 डिग्री, तो 35 डिग्री कोण C का वैल्यू आ गया। यही है इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। इस तरीके से एक वर्ग है और इसकी प्रत्येक भुजा ABCD 4 सेंटीमीटर का है। 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को इसका विकर्ण ज्ञात करना है। जो मैं हरा कलर से खींच रहा हूँ,
अरे कलर ही चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पर हरा कलर से जो खींच रहा हूँ मैं, ये इसका विकर्ण है। तो विकर्ण का लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, इधर से भी एक विकर्ण खींच सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग एक विकर्ण का ही बात करेंगे। तो देखिए, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा, ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करेंगे, √2 को √2 लिख देंगे, भुजा का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो √2 गुना 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4√2 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर आ गया। इसका विकर्ण 4√2 होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें। पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14। तो देखिए फॉर्मूला हम लोगों को याद करना पड़ेगा। वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। देखिए यहाँ वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि 2πr, ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए वैल्यू पुट करेंगे, 2 के लिए 2 लिख दिए, पाई के लिए यहाँ पर 3.14 है, और आर का वैल्यू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 गुना 31.4। यहाँ पर पहले इसको सॉल्व किया गया है, इतना आया। अब 2 से 3.14 को गुना कर देंगे तो 62.8 सेंटीमीटर आएगा। 62.8 सेंटीमीटर इसका परिधि होगा, यही इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर, यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, प्रथम 9 सम संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करें। प्रथम 9 सम संख्या का माध्यिका, तो सबसे पहले प्रथम 9 सम संख्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 प्रथम 9 सम संख्या है। यहाँ आंकड़ों की कुल संख्या n बराबर 9 है। तो फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है। माध्यमान यानी कि माध्यिका बराबर n+1/2, और यहाँ पर n टोटल संख्या का बात हो रहा है। यहाँ पर कितना संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करेंगे, 9 जोड़ 1/2, तो यहाँ पर बराबर 10/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10/2 को सोल्व कर देंगे तो 5 हो जाएगा। पाँचवा पद यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 10, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 इसका आंसर है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2023 का एग्ज़ाम के लिए। जल्दी आप लोगों का टाइम टेबल आने वाला है, और मैंने हिंदी का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। तो बाकी सब्जेक्ट का जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।